तो गोकुल में क्या घटना घटी है कि कंस के द्वारा प्रेरित पूतना जो कि राक्षसी है, जिसमें कि एक भी गुण नहीं है, आज वह पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके श्री ठाकुर जी को मारने की इच्छा से यहाँ पर आई है। पर आज राक्षसी के रूप में नहीं आई है, उसने आज साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप धारण कर लिया है। बड़ा ही दिव्य उसका स्वरूप है, जिसको देख करके कोई भी मोहित हो जाता है। पर जैसे ही उसने गोकुल में नंद भवन के पास में प्रवेश किया है, एकाएक देखिए इन गोप ग्वाल बालों की दृष्टि कितनी पवित्र है। ऐसी सर्वांग सुंदरी स्त्री को देखकर भी इनके मन में एकाएक विचार आया है, अरे यह तो साक्षात लक्ष्मी है जो कि नारायण से मिलने आई है। ऐसी पवित्र इनकी दृष्टि है। और जाओ जाओ अंदर जाओ, ऐसा उन्होंने आज अनुमोदन कर दिया है। अब जैसे ही वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में यशोदा मैया से मिली है, अरे बहन बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा मैया तो बंधु वैसे ही उदार मना है, और जब से ठाकुर जी आए हैं तब से तो वह और भी पूर्णता को, दिव्यता को प्राप्त हो गई हैं। किसी में दोष उनको दिखता ही नहीं है। एकाएक यशोदा मैया बोल उठी, अरे बहन आओ, अरे बहन आओ। मन में पूछना चाह रही हैं आप कौन है, कहाँ से आई हैं, पर सोचा है ऐसा आनंद का समय है, यदि पूछूंगी और एकाएक इसको ऐसा लगेगा कि मैं तो अपनत्व जान करके आई हूँ और ये मुझको पहचान ही नहीं रही है। अरे अरे मेरी मति भी तो थोड़ी थोड़ी बौराती सी जा रही है, उम्र का फर्क है। अरे मेरी कोई बहन ही होगी, छोटी दूर के रिश्ते में होगी। आओ बहन आओ। और आज जिस स्थान पर श्री ठाकुर जी पलने में सुशोभित हो रहे हैं, उसके पास ले जा करके आज पूतना को बिठा दिया है। बंधु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद्यपि पूतना के अंदर एक भी गुण नहीं है, लेकिन आज हुआ क्या है, उसकी जो क्रिया है, यद्यपि मारने की क्रिया है, लेकिन वह क्रिया भी ठाकुर जी से जुड़ गई है। तो ठाकुर जी से इन प्रकारेण यदि कैसे भी करके जीवात्मा जुड़ जाए तो उसका तो प्रभु उद्धार ही करते हैं। आज बंधु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम बिरजादिषु। आज बंधु जैसे ही उसने मौका पाया है, एकाएक श्री ठाकुर जी को अंक में भर लिया है। पर बंधु जैसे ही वह ठाकुर जी के पास पहुंची है, भगवान तो सब जानते हैं, आज प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े भाव देते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। कोई कहते हैं, अरे श्री भगवान तो यहाँ पर दूध दही माखन खाने आए हैं, और प्रारंभ ही आज ऐसी लीला से हो रहा है कि ये जहर लगा करके आई है। अरे विषपान करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, विष का अभ्यास तो भगवान शंकर को है। तो कोई विद्वान कहते हैं कि भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं प्रभु। कोई कहते हैं, अरे भगवान देख रहे हैं ये आई तो मेरे पास है, लेकिन आज भेष बदल करके आई है। अरे जीव जैसा है वैसा ही मेरे पास आ जाए तो मैं नेत्र क्यों बंद करूं। ये कपट का स्वरूप धारण करके आई है, और मुझ मोए कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को केवल और केवल कपट नहीं भाता है, लेस मात्र भी नहीं भाता है, इसलिए ठाकुर जी ने आज नेत्र बंद कर लिए हैं। और बंधु ब्रज का भाव तो ये कहता है कि साक्षात ब्रजांगनाएं कहती हैं, हे प्रभु आपके जो नेत्र हैं वो साधारण नेत्र नहीं हैं, नेह किम बधा। अरे ठाकुर जी जिन्होंने आपके नेत्रों की ओर देख लिया, वो तो मानो आपके ही हो जाते हैं, उनका तो मानो वध हो जाता है, और एक नया जीवन उनका प्रारंभ हो जाता है जो कि कृष्ण में होता है। आज बंधु ठाकुर जी ने इसी भाव की पूर्ति के लिए यदि इसकी ओर तनिक भी मैंने निहार लिया तो ऐसा ना हो जो ये करने आई है उसकी सुधबुध ही खो जाए। आज प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं एकाएक इसने प्रभु को उठाया है।
और तुरंत शीघ्रता में आज अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया है। प्रभु ने नेत्र बंद हैं, लेकिन आज दूध के साथ में धीरे धीरे इसके प्राणों का ही कर्षण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु ने आज इसके प्राणों को लेना खींचना प्रारंभ किया है, एकाएक यह चिल्लाई है, मुच्चताम मुच्चताम मुच्चताम, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में परिणत हुई है। नंद भवन से बाहर की ओर दौड़ी है, ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के शीघ्रता में आकाश मार्ग को गई है, अपने विकराल का इस स्वरूप को प्राप्त हो गई है। आज 6 कोस का इसका स्वरूप है। भगवान ने आज इसके स्तनपान के द्वारा इसके प्राणों का ही पान कर लिया है। धड़ाम से खा करके ये आज पृथ्वी पर गिरी है और 6 कोस के बगीचे में आज इसका दिव्य शरीर फैला हुआ है। इतना बड़ा इसका शरीर है, 6 कोस तक इसका शरीर फैला हुआ है। आज जैसे ही ये धड़ाम से गिरी है, यशोदा मैया के कानों में शब्द गया है। भाग कर के मैया आई है, अरे लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। एकाएक घबराई दौड़ी मैया जब आई है, सब गोप ग्वाल वाल बतलाते हैं, अरे मैया अंदर से एक राक्षसनी आई, राक्षसनी, और ये जो नंद भवन की देहरी है इससे ठोकर खा के धड़ाम से गिर पड़ी है। आज बंधु वे सब भोले भाले हैं। इधर से नंद बाबा जब वापस आए हैं, देख रहे हैं, अरे 6 कोस के इस उपवन में ये किसका शरीर पड़ा हुआ है। अब तो समझ गए हैं, अरे इसके अंक पे ठाकुर जी खेल रहे हैं। तुरंत गोप ग्वालवाल आज बंधु नशेनी लगा करके चढ़े हैं। इतना बड़ा उसका शरीर है, श्री ठाकुर जी को उसके छाती से वक्ष स्थल से नीचे उतारा है। अब तो मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को लिया है, तुरंत गौमूत्र से गौरज से आज स्नान करा रही हैं, गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। आज यहाँ जितने भी गोप ग्वालवाल थे, इन्होंने आज इसके शरीर को, जो वृक्ष इसके नीचे दब गए हैं, उनके नीचे ही दाह संस्कार करना प्रारंभ किया है। लेकिन देखे हैं जैसे ही अग्नि लगाई है, एकाएक अगर तगर कपूर की दिव्य महक चारों तरफ फैलने लगी है। अब राजा परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ, हे सुखदेव जी महाराज, अरे ये